और अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। राजस्थान में सभी 36 मतगणना केंद्रों पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। 3 दिसंबर को मतगणना में सुरक्षा के लिए सीएपीएफ और आरएसी की 175 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 40 कंपनियां ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात होंगी और आरएसी की 36 कंपनियां काउंटिंग सेंटर पर तैनात रहने वाली हैं। अलग अलग जिलों में कानून व्यवस्था के मद्देनजर आरएसी की 99 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। तो 3 लेयर की सुरक्षा होने वाली है। एक तरफ सीएपीएफ की पहली लेयर, दूसरी तरफ आरएसी की पहली जो दूसरी लेयर है वो, और इसी के साथ ही पुलिस फोर्स जो है आर्म्ड पुलिस फोर्स, उनकी 36 कंपनियां और 99 कंपनियां अलग अलग जगहों पर तैनात रहने वाली हैं। और जयपुर से मेरे सहयोगी विनय पंत जुड़ गए, सीधे विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, वैसे तो जब से मतदान हुआ है तब से लेकर अगर मैं राजस्थान कॉलेज की बात करूं, कॉमर्स कॉलेज की बात करूं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। मतदान के बाद मतगणना वाले दिन क्या इन सुरक्षा में और इजाफा होने वाला है? क्या सुरक्षा की लेयर में हमें और परिवर्तन दिखने वाला है? उस परिवर्तन के बारे में, उस बदलाव के बारे में बताइए। जी हार्दिक, वाकई देखिए जिस तरह से मतगणना के बाद जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे राजस्थान कॉलेज में और कॉमर्स कॉलेज में, वहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। और इस समय अभी हम लोग कॉमर्स कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्स है उसकी जो टुकड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पे सुरक्षा में तैनात हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश में 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 3 दिसंबर को जो मतगणना होगी तो उसमें जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और इसके साथ ही जो आरएसी है उसकी 175 कंपनियां तैनात की जाएंगी। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो 40 कंपनियां हैं वो केवल ईवीएम की सुरक्षा के लिए तैनात होंगी। मतलब जितने भी 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वहां की सुरक्षा और उसमें रखी हुई ईवीएम की सुरक्षा जो है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें कि सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के फोर्स होते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो 36 मतगणना स्थल जो हैं वहाँ पर आरएसी की 36 कंपनियाँ भी तैनात रहेंगी। इसके साथ ही विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था के मद्देनजर 33 जो आरएसी की कंपनियां हैं उनको भी तैनात किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। चाहे मतगणना की बात की जाए या फिर जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन देखा था कि कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी। बाड़ी के अंदर बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई थी, वहाँ पे पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। तो ऐसे जिले जहाँ पे जो कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ जहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे भी जो आरएसी की जो कंपनियां हैं वो सुरक्षा के अंदर तैनात रहेंगी। विनय, चूंकि आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और निष्पक्षता की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतगणना और काउंटिंग की निष्पक्षता इस पर भी निर्भर करती है कि काउंटिंग करने वाले, वोटों को गिनने वाले जो कर्मचारी हैं वो कितने ट्रेंड हैं, वो कितने प्रशिक्षित हैं। कल मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी जहां पर उनका प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। तकरीबन 450 कर्मचारी हैं जिन पर जिम्मेदारी है राजस्थान की ईवीएम मशीनों से निकलने वाले वोटों की गिनती की। उस प्रशिक्षण पर भी थोड़ा बताइए, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जहां आप खड़े हैं। हार्दिक, वाकई देखिए जी हार्दिक, बिल्कुल देखिए मैं बताना चाहूँगा जो मतगणना स्थल है और जहाँ ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिनकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाएगी उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। तमाम जिलों के अंदर ये ट्रेनिंग हुई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो है उनके सुपरविज़न में जो मतगणना है वो 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। राजस्थान के अलग अलग जिलों में कुल 36 मतगणना केंद्र जो है वो बनाए गए हैं और वहाँ पे मतगणना की जाएगी। सुपरवाइजरी अधिकारी जो है वो लगातार वहाँ पे मौजूद रहेंगे। सीसीटीवी कैमरों से सर्विलांस लगातार जारी रहेगा ताकि जो निष्पक्षता है वो पूरी तरह से बनी रहे। वहीं मैं बताना चाहूँगा जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी भी वहाँ पे जो मतगणना जो केंद्र है उसके अंदर जो अलग अलग टेबल लगाई जाएंगी विधानसभा वाइज, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की जो मतगणना है उसकी अलग अलग टेबल लगेगी जहाँ पे काउंटिंग होगी। उसके बाहर जो है जो प्रत्याशी है वो भी वहाँ पे बैठ सकेंगे और वो जान सकेंगे, देख सकेंगे कि किस तरह से एकदम पारदर्शिता बरतते हुए मतगणना की जा रही है। और जिस तरह से पहले जो बैलेट पेपर है उनकी मतगणना की जाएगी 8 बजे, उसके बाद 8:30 बजे से जो ईवीएम है उससे मतगणना, जो ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू की जाएगी। विनय, आपने सुरक्षा के बारे में बात की, आपने कर्मचारियों के बारे में बात की जो काउंटिंग करने वाले हैं। मैं आपसे और समझना चाहता हूँ, इस बार लाइव स्ट्रीमिंग की जो व्यवस्था है वो थोड़ी नई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, मुझे लगता है मतदान की प्रक्रिया और मतगणना की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए इस बार मतगणना के दौरान भी जो लाइव वेब कास्टिंग है वो रखी गई थी। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगाए गए हैं, उनकी भी जो लाइव जो वेब कास्टिंग है वो की जा रही है। पुलिस के जो अभय कमांड सेंटर, उससे भी उसको जोड़ा गया है और जो मतगणना होगी उसमें भी जो सीसीटीवी कैमरे, उससे सर्विलांस रखा जाएगा और लाइव जो वेब कास्टिंग है वो की जाएगी, ताकि पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ती रहे और कोई भी प्रत्याशी या कोई बाहरी व्यक्ति ये आरोप नहीं लगाए कि मतगणना के अंदर किसी तरह की लापरवाही बरती गई। तो इन तमाम चीज़ों का जो ध्यान है वो इस बार चुनाव आयोग की ओर से विशेषकर रखा जा रहा है और पूरी तरह से पारदर्शिता बरतते हुए जिस तरह से मतदान हुआ, अब उसी क्रम में मतगणना को भी शांतिपूर्वक तरीके से पारदर्शिता बरतते हुए पूरा करने का जो लक्ष्य है वो यहाँ पे काउंटिंग जब होती है तो वो तो प्रक्रिया ही बड़ी जटिल होती है और बहुत ही निष्पक्ष प्रक्रिया होती है, वहां पर हर कोई नहीं जा सकता। आप मुझे थोड़ा नियमों से अवगत करवाएंगे क्या? आप तो नहीं जा पाएंगे अंदर, कौन कौन अंदर जा सकता है, कौन कौन वहां पर रहता है काउंटिंग के दौरान? जी हार्दिक, देखिए मैं बताना चाहूँगा, जो कर्मचारी मतगणना के अंदर शामिल रहेंगे, चाहे वो मतगणना कर्मी हो या फिर जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, उन सभी लोगों के पास बनाए गए हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है और इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके भी यहाँ पे पास बने हैं। जो चाहे पुलिस कर्मियों की बात की जाए या सेंट्रल पुलिस फोर्स की बात की जाए, इनके भी पास बनाए गए और उस पास से ही इनको अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। जो 1 किलोमीटर का दायरा है तकरीबन, उसको नो व्हीकल जोन रखा जाएगा। केवल जिन लोगों के पास बने हैं वही इस क्षेत्र में अपने वाहन ला सकेंगे और निर्धारित पार्किंग स्थल में अपने वाहन पार्क कर सकेंगे। मतगणना स्थल के अंदर की अगर हम बात करें तो जिन लोगों के पास बनाए गए हैं, प्रत्याशी भी जो हैं वो, उनको भी यहाँ आने से पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी। इसके लिए बाकायदा एक फॉर्मेट बनाया गया, उस फॉर्मेट को भर के भी प्रत्याशियों के द्वारा दे दिया गया है और उनके 5 वादे बनाए गए हैं। इसके अलावा जो जितने भी मीडिया कर्मी होंगे और जिनके पास जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनकी ओर से बनाकर दिए गए हैं या फिर जो चुनाव आयोग की ओर से जो बना के दिए गए हैं, उन्हीं को अनुमति होगी मतगणना स्थल के अंदर जाने की और देखने की तमाम प्रक्रिया को। और इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो उसको दबोच लिया जाएगा और सुरक्षा इतनी कड़ी होगी कि पुलिस अगर कोई जबरन प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसको तुरंत पकड़ के और हवालात के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। जी हार्दिक। ठीक है विनय, इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से भी कुछ एजेंट नियुक्त किए जाते हैं जो कि प्रत्याशी के बिहाफ पर उसका प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पर ये देखते हैं कि एक एक वोट जो है वो सही से गिना जा रहा है या नहीं, ताकि कांग्रेस को ये ना लगे कि बीजेपी के साइड से कुछ हो रहा है या बीजेपी को ये ना लगे कि कांग्रेस की साइड से कुछ हो रहा है। हर प्रत्याशी का एक प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होता है, उनकी मौजूदगी कहाँ पर होती है? जी बिल्कुल, देखिए जो मतगणना स्थल है उसके बाहर वो लोग भी मौजूद रहते हैं और उनके भी पास बाकायदा बनाए जाते हैं। उनको भी एक फॉर्मेट दिया जाता है, एक फॉर्म होता है, वो भर के देना होता है। उसके बाद ही उनको अनुमति मिलती है अंदर जाने की। और कोई भी इसके अलावा जो ऐसा व्यक्ति जिसको अनुमति नहीं है उसको फिलहाल अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि धारा 144 उस दिन लागू रहेगी। किसी भी तरह का कोई जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकती। जो प्रत्याशी जो जीतेगा वो यहाँ से बिना किसी रैली या जुलूस के अपने क्षेत्र में जाएगा, वहाँ उसका भले ही स्वागत किया जा सकता है। लेकिन ये जो मतगणना स्थल का 1 किलोमीटर का एरिया है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है वाहनों के आवागमन को लेकर और धारा 144 यहाँ पे लागू रहेगी। तो किसी भी तरह का कोई विजय जुलूस, किसी भी तरह की कोई नारेबाजी वो इस मतगणना स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में नहीं की जा सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका, आपने बहुत ही डिटेल्ड जानकारी